नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 17 दिसंबर शनिवार शाम का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं शहर की अब तक की कुछ प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। बुधवारिया क्षेत्र स्थित गोवर्धन सागर के सामने शनिवार को गुमटी हटाने पहुंचे नगर निगम के अमले को दुकान संचालक के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा। संचालक ने पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि बार बार उसकी ही गुमटी क्यों हटाई जाती है। शीतला माता मंदिर के पास विष्णु प्रसाद कौशल पूजा पाठ की सामग्री बेचते हैं। इसके लिए उन्होंने गुमटी लगा रखी है। शनिवार दोपहर उज्जैन नगर निगम की रिमूवल गैंग गुमटी हटाने पहुंची तो विवाद हो गया। कौशल का परिवार निगम कर्मियों के सामने खड़ा हो गया और विरोध करने लगा। गुमटी संचालक ने बताया कि इसके पहले भी 2 बार नगर निगम गुमटी हटा चुकी है। पिछले 20 साल से वह पूजा पाठ की सामग्री बेच रहे हैं। गुमटी मंदिर के साइड में लगी है, जिससे यातायात बाधित नहीं हो रहा है। बावजूद इसके नगर निगम का अमला कार्रवाई कर रहा है, जबकि पूरे क्षेत्र में ही गुमटी और ठेलों का अतिक्रमण है। हालांकि कार्यवाही के संबंध में नगर निगम के कर्मचारियों ने कैमरे पर न आते हुए बताया कि अधिकारियों का आदेश है, इसलिए गुमटी हटानी ही पड़ेगी। आइए विष्णु प्रसाद से ही जानते हैं उनकी परेशानी। गुमटी आपके हटाने पहुंचने क्या विरोध कर रहे हो आप? पूरा मामला क्या है? पूरा विरोध ये कर रहे हैं कि 14 साल से मेरी दुकान यहाँ लगी है और सीएस जब लगा था उसमें नहीं हटी है दुकान। ले दे के सिर्फ मेरी दुकान को हटाया जा रहा है और इसको मुद्दा बनाया जाए अतिक्रमण का। कितनी बार पहले आपकी दुकान हटी? 3 बार हटा चुका है, चौथी बार फिर हो रहा है। किस चीज़ की दुकान है आपकी? क्या है? पूजा पाठ सामग्री की दुकान है मेरी। मुश्किल से 200-400 रुपये रोज कमाता हूँ। तो क्या लगता है आपको शिकायत कौन कर रहा है इसकी? क्या है? अब ये तो मैं तो नहीं बता सकता साहब कौन शिकायत कर रही है, पर ले दे के सिर्फ नगर निगम वाले आते हैं हटा लेते हैं। अपन 2-3 बार हटा भी लिए अपन ने। अब अभी ये बात कर रहे हैं कि साहब किसने भेजा, आप तो उनको बुलाइए। तो नोटिस दे दो, बताओ ना। नोटिस भी अभी तक नोटिस नहीं थी, अब नोटिस एक बार बता दो। कितने समय से दुकान लगा रहे हैं आप? 14 से 15 साल होगा साहब मेरे को। और भी आप अतिक्रमण होने की बात कर रहे हैं आसपास? क्या है पूरा? और भी अतिक्रमण होने की बात कर रहे हैं? अतिक्रमण निकाल चौराहे से लगा के वो सब अतिक्रमण में आता है, जबकि मेरी दुकान अतिक्रमण में नहीं आती है। यहाँ पे सिंहस्थ तरीके क्षेत्र में जब लगा तो नहीं हटी मेरी दुकान। और मेरे को पुलिस प्रशासन ने मेरे को इतना सपोर्ट किया उस टाइम पे, क्या नहीं आया। सामने यहाँ से वहाँ तक सब पड़ा। वो जो तोड़ने का था वो तो चलेगा तोड़ता। आपको बाबा परेशान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या कारण? क्या मालूम साहब, क्या मेरे पीछे क्या लफड़ा है। 200-400 रुपये रोज कमाता हूँ, उसमें अपने बच्चे पालता हूँ। आपका नाम बताइए। विष्णु प्रसाद कौशल। लेकिन आप 90% चुटकुले सुनाएंगे तो कविता का क्या होगा? कविता तो दम तोड़ेगी ना। तो हमारी, इसके लिए मैं मानता हूं हमारी जनता दोषी है। कमान साहित्यकारों के हाथ में होगी तो साहित्य परोसा जाएगा। चुटकुलेबाजों के हाथ में कमान रहेगी तो मंच से साहब चुटकुले ही आएंगे। तो आयोजक को ध्यान देना होगा भाई साहब कि किस लेवल के कवि, किस लेवल के कवि को बुलाएं और उनसे क्या सुने। ये करिश्मा वो जमाने को दिखाने आया, ये करिश्मा वो जमाने को दिखाने आया, वो हवाओं में चरागों को जलाने आया, जिसने गत वर्ष कटाए थे सैकड़ों जंगल, जिसने गत वर्ष कटाए थे सैकड़ों जंगल, वो मेरे गांव में एक पेड़ लगाने आया। क्या बात है, क्या बात है। विक्रम कीर्ति मंदिर में 2 दिन तक देश भर के ज्योतिषी और वास्तुविद मंथन करेंगे। ये लोग ज्योतिष के विधा फलित वेदांग सहित अन्य पर विचार करेंगे। शनिवार को सम्मेलन का शुभारंभ हुआ, रविवार को सम्मेलन का समापन किया जाएगा। सम्मेलन का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे, कुलपति महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय के विजय कुमार ने किया। सम्मेलन में शामिल होने आए दिल्ली के वास्तुविद सचिन ने बताया, वास्तु में हम क्या देखते हैं, पंचतत्वों का बैलेंस होता है। जैसे हम ज्योतिष में ग्रहों का विज्ञान है, जिसमें 9 ग्रहों के आधार पर आपकी व्यक्तित्व, आपका लाइफ में आप क्या रहोगे, क्या करोगे, वो सब हम तय करते हैं। वास्तु में हम आपके घर के हिसाब से, जो आपके घर में जो पंचतत्व हैं वो व्यवस्थित अवस्था में हैं या नहीं हैं, उस आधार पे सब चीज़ें पता चलती हैं।
तो इन चीज़ों को लोग कितने दिन तक झुटा सकते हैं। अब धीरे धीरे ये दोबारा से पनपने लगा है और कुछ लोगों ने प्रयास किया है और धीरे धीरे फिर अच्छे से सामने आएगा। सम्मेलन में अंक ज्योतिषी भी भाग ले रहे हैं। दिल्ली की पल्लवी सिंपल भारद्वाज ने बताया, देखिए, नंबर्स जो है, न्यूमरोलॉजी बेसिकली कैलकुलेशंस फ्रॉम नंबर्स से होता है और ये एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट है, उसी से निकला हुआ। सारी विधाएं ना एस्ट्रोलॉजी से निकली हुई हैं। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे 1 to 9 जैसे ग्रह होते हैं, ठीक है, 1 से लेके 9 ग्रह होते हैं हमारे, ऐसे ही 1 से लेके 9 नंबर तक हर नंबर जो है हर ग्रह को दिया गया है, ठीक है। और अल्फ़ाबेट्स के भी अपने नंबर्स होते हैं। तो न्यूमरोलॉजी जो है वो कैलकुलेशंस नंबर्स और नाम से होती है। इसमें क्या है कि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके लिए क्या नंबर अच्छा है, आप किस मूलांक से हैं, तो किस रंग को पहने, क्योंकि इसमें हम रंग, लकी डेज़, लकी कलर्स, लकी डेट आपके लिए क्या है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, जैसे कहते हैं ना, चाय बनाने के लिए चीनी भी मात्रा में चाहिए, चाय पत्ती भी कुछ ज़्यादा नहीं हो कुछ कम नहीं, तो ऐसी सारी चीज़ों की जानकारी होगी ना, तो दिन प्रतिदिन काफ़ी अच्छा निकलेगा आपका। इसके इम्पैक्ट हम देखते हैं और लोगों की ज़िंदगी में, जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं। दिल्ली की टैरो कार्ड रीडर मेघा चतुर्वेदी ने अपनी विधा के बारे में बताया। देखिए, मुझे ऐसा लगता है आजकल कहीं ना कहीं हमें संस्कृति में जो हमारी चीज़ें थी हम उन्हें भुला रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये सब चीज़ें की जा रही हैं उनका फ़ायदा है। और जितना लगता है हम भूल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज बहुत लोगों से मिलके, अलग अलग फील्ड के लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरा जो बेस है वो न्यूमरोलॉजी है, टैरो कार्ड है, जिसको हम अंक ज्ञान भी कहते हैं। तो उससे हम पर्सनालिटी का भी हमें पता चलता है, डेस्टिनी का भी पता चलता है। और हर नंबर जो भी है वो एक प्लैनेट से जुड़ा हुआ है। तो एक प्लैनेट को देख के, जैसे सूर्य है तो जो सूर्य की खूबियाँ हैं, इस तरह से हम अपनी पर्सनालिटी को देखते हैं। तो हम भविष्य का भी बताते हैं और उस पर्सन की जो पर्सनालिटी है उसके बारे में भी बताते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें इन्हें खोना नहीं चाहिए और उसको प्रवोक करना चाहिए। सम्मेलन के आयोजन की जानकारी कार्य परिषद सदस्य संजय नाहर ने देते हुए बताया, आज विक्रम विश्वविद्यालय महर्षि और पाणिनि विश्वविद्यालय के कुलपति भी यहाँ पर मौजूद हैं। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति भी यहाँ पर मौजूद रहे और आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। मूल रूप से यह कार्यक्रम विक्रम विश्वविद्यालय, पूर्णश्री फाउंडेशन एवं विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में देश विदेश से ज्योतिष पधारे हैं, नेपाल से भी कुछ ज्योतिषी आए हैं और फलित ज्योतिष, वेदांग ज्योतिष और ज्योतिष की जितनी विधाएं सबके जानकार ज्योतिष इस कार्यक्रम में शिरकत करने पधारे हैं। एवं इस कार्यक्रम से के विचार से जो मंथन से जो अमृत निकलेगा उसका लाभ संपूर्ण भारतवर्ष और विश्व में को मिलेगा, ऐसी मेरी आशा है और इस कार्यक्रम के लिए मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ। बहरहाल 2 दिन तक शहर में देश भर के प्रमुख ज्योतिषों का जमावड़ा है और इसका लाभ शहरवासी ले सकते हैं। सम्मेलन के मंथन से कुछ बेहतर ही निकलेगा, ऐसी आशा की जा सकती है। तेरा मेरा रेस्टोरेंट कैफे, प्राइम लोकेशन पर 3-in-1 सोल्यूशन, शानदार फैमिली रेस्टोरेंट, रूफटॉप कैफे, होटल जहां है एसी सिंगल बेड और डबल बेड डीलक्स रूम्स, खास ओकेजन्स के लिए 3D साउंड, डीजे लाइट्स और सुपर लग्जरियस डांस फ्लोर्स के साथ पार्टी हॉल और कॉन्फ्रेंस हॉल भी। आपकी खातिरदारी के लिए हमारा प्रोफेशनल और ट्रेन्ड स्टाफ रहेगा हर वक्त मौजूद। पार्किंग फैसिलिटी, लॉबी एरिया और फ्री वाईफाई भी है उपलब्ध। हमारा पता 13/4 अलकनंदा नगर, कॉस्मोस मॉल के पीछे, इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 7897340664 या 7566801224 या 9340447277। स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी शनिवार को हड़ताल पर रहे। 4 मांगों को लेकर हड़ताल पर उतरे कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग की। आगर रोड पर स्थित सामाजिक न्याय परिसर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले एकत्र कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को पहले स्थान पर रखा है। नियमितीकरण नहीं होने तक संविदा कर्मचारियों को 90% वेतन देने की मांग का जिक्र भी किया गया है। इसी तरह NHM से निष्कासित कर्मचारियों को वापस लेने और मिड लेवल हिट प्राइस को सैलरी में मर्ज करने पर जोर दिया गया है। घटिया ब्लॉक की संविदा कर्मचारी संगीता शर्मा ने बताया, सर, हमारी प्रमुख मांग जो है वो है नियमितीकरण
और नियमितीकरण की प्रक्रिया जब तक प्रक्रिया में रहेगा तब तक हमको जो 5 जून 2018 की जो नीति है वो हम पे लागू की जाए, वो हमको उसका लाभ दिया जाए, क्योंकि वो सारे विभागों को मिल चुका है, सारे विभागों के संविदा कर्मचारी को, लेकिन आज तक हमारे विभाग ने उसका लाभ हमको नहीं दिया है। तो जब तक नियमितीकरण प्रोसेस में है तब तक हमको उस 5 जून 2018 की नीति का लाभ दिया जाए। और दूसरी हमारी प्रमुख मांग है कि जो हमारे NHM में कार्यरत सपोर्ट स्टाफ जिनको NHM से निकाल के और आउटसोर्स में कर दिया गया है या रोगी कल्याण समितियों में डाल दिया गया, उनको वापस से पुनः NHM में उनकी वापसी हो, ये हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं और इसी को लेके हम हड़ताल पे हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में 10,000 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। उज्जैन जिले में इनकी संख्या 250 से अधिक है। चार धाम मंदिर में चल रहे 5 दिवसीय संत सम्मेलन का शनिवार को धर्म पर चिंतन के साथ समापन हो गया। इस दौरान हुई राम कथा और रास लीला का श्रद्धालुओं ने खूब आनंद लिया। 5 दिन तक देश भर के संतों ने सनातन धर्म को लेकर गहरा विचार विमर्श किया। अलग अलग सत्र में जाने माने संतों ने धर्म पर चर्चा की और सनातन को पूरी तरह कायम रखने की बात पर सहमति जताई। चार धाम मंदिर के कमलेश पंचोली ने बताया, 5 दिवसीय रासलीला का भी एक विश्व की विख्यात रासलीला जो वृंदावन से आए जो बंधु है उनकी ओर से रासलीला कार्यक्रम भी था। वो रासलीला कार्यक्रम आज शाम के समय में फिर से आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन के समापन पर भंडारा आयोजित किया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान सम्मेलन में सेवा देने वालों का सम्मान भी किया गया। सर्द रात में एटलस चौराहे पर शनिवार होने वाली शायरी और नगमों की महफिल में शिरकत करने आए देश के नामी शायरों ने अभय न्यूज के साथ अपनी शायरी साझा की। जज्बा सोशल फाउंडेशन के ऑल इंडिया मुशायरे में आए शायरों से उज्जैन के कवि और वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र सिंह अकेला ने खूब बात की और अभय न्यूज के दर्शकों के लिए उनके बेहतरीन कलाम और शेर एकत्र किए। ऑल इंडिया मुशायरा रात 8 बजे से शुरू होगा और इसके देर रात तक चलने की उम्मीद है। उज्जैन के मुशायरे को बहुत ही गरिमा वाला माना जाता है और इसकी ख्याति राष्ट्रीय स्तर पर है। मुशायरे में बरेली के प्रोफेसर वसीम बरेलवी, देवबंद के डॉक्टर नवाज देवबंदी, डॉक्टर नदीम शाद देवबंदी, रामपुर के शहजादा गुलरेज, ताहिर फराज, मुंबई के राजेश रेड्डी, चंदेरी के असरार चंदेरवी, मालेगांव के अल्ताफ जिया, भोपाल के विजय तिवारी, डॉक्टर मेहताब आलम, रुड़की के अल्तमश अब्बास, कासगंज के हाशिम नोमानी, दिल्ली के आदिल रशीद, चंदोसी के चिराग शर्मा, लुधियाना के वरुण आनंद, सहारनपुर के काशिफ रजा, नागपुर के कुणाल दानिश, उज्जैन के इकबाल परवाजी, अलीगढ़ की मुमताज नसीम और इंदौर की शबाना शबनम शायरी और नगमों की प्रस्तुति देने वाले हैं। मुशायरे में शिरकत करने आए नदीम शाद ने नरेंद्र सिंह अकेला से बात की और अपनी शायरी साझा की। देखिए साहब, मैं इससे पहले भी अभी एक इंटरव्यू में मैंने कहा है कि हिंदुस्तान भर के मुशायरों में लोग शायरों का इंतज़ार करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में चंद ही ऐसे मुशायरे हैं जिनका शायर इंतज़ार करते हैं। क्या बात है। तो उसमें से एक उज्जैन का मुशायरा भी है और उज्जैन में मैं जितनी बार भी आया हूँ तो साहब यहाँ से कुछ ना कुछ लेके गया हूँ। शेर कहने का एक मादा पैदा हुआ है तो हमेशा यहाँ से मोहब्बतें मिली हैं। तो मुझे तो हमेशा मतलब मेरी कोशिश रहती है कि उज्जैन में छोटा बड़ा कोई भी प्रोग्राम हो तो मेरी हाज़िरी हो उसके। 2 मिसरे उज्जैन के आवाम के लिए। जी ज़रूर ज़रूर। एक मतला बिल्कुल ताज़ा सुनाता हूँ। मतला ये है कि करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए। क्या बात है। करम ये था। करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए। वाह 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 वाह। सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए, जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना। क्या बात है। जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना, वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए। क्या बात है। वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है साहब, इंशाल्लाह मुशायरा आज का बहुत अच्छा होगा और तमाम जो भी लोग इसे सुने उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएं और इस तारीख़ी मुशायरे का हिस्सा बने। अपने जोरदार कलाम के लिए ख्यात अल्तमश अब्बास ने भी खुलकर बात की। उन्होंने मुशायरे से लेकर शायरी में उज्जैन और इंदौर के योगदान पर भी खूब बात की। आइए अल्तमश जी से ही जानते हैं शेर, शायरी और शायरी में मालवा के योगदान को। देखिए, मुशायरा आज बहुत शानदार होने वाला है। इसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान से जो शोरा आज इस मुशायरे में मदऊ किए गए हैं, ये वो शायर हैं कि इनमें से अगर 2-4 लोग भी किसी मुशायरे में होते हैं तो उसे मुशायरे को कामयाब समझा जाता है। लेकिन इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये समझिए वसीम साहब हैं, नवाज़ साहब हैं, शहजादा गुलरेज साहब हैं,
नदीम शाद हैं, ताहिर फराज हैं, ये हिंदुस्तान के मुशायरों की ये समझिए क्रीम है। तो मुशायरा इंशाल्लाह बहुत अच्छा होने वाला है और हर शायर अपना बेस्ट जो है वो पेश करने की कोशिश करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इतना अच्छा लिटरेचर जहाँ क्रिएट किया गया हो वहाँ के सामीन का ज़ौक़ जो है इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। हम न ऊँचे मकान में तमाम जितने भी मेरे यहाँ शायर दोस्त तशरीफ़ रखते हैं वो उनकी तरफ से मैं मुहिब्बान उर्दू शायर, हम न ऊँचे मकान वाले हैं ना बड़े ख़ानदान वाले हैं, लोग करते हैं यूं पसंद हमें हम जो उर्दू ज़बान वाले। वाह वाह वाह। मुशायरे की निजामत उज्जैन के डॉक्टर शादाब अहमद सिद्दीकी करेंगे। शमाए महफिल के मेहमान खास विधायक पारस जैन, कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव रहेंगे। सदारत खरगोन के उद्योगपति सैयद हिफाजत अली करेंगे। मुशायरे की रहनुमाई सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक देवास गायत्री राजे पवार, विधायक तोराना महेश परमार, विधायक बंडगर मुरली मोरवाल और निगम सभापति कलावती यादव करेंगे। मेहमान खुसूसी राजस्थान उर्दू अकादमी के हुसैन रजा, मनोहर बैरागी, नूरी खान, अंसार अहमद हाथीवाले और शौकत मोहम्मद खान करेंगे। कार्यक्रम में शहर काजी खलीकुर रहमान, जाहिर नूर खान, शेख अलीम, परवेज इकबाल भी शिरकत करेंगे। सामाजिक दायित्वों के साथ पर्यावरण संरक्षण का मकसद लेकर देश के 13 राज्यों के विजय वर्गीय समाज के प्रतिनिधि रविवार को उज्जैन में एकत्र होंगे। ये कई गंभीर मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और आने वाले समय के लिए योजना बनाएंगे। शनिवार को जवाहर नगर स्थित विजय वर्गीय धर्मशाला में राष्ट्रीय बैठक की जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती सावित्री सत्यनारायण विजय वर्गीय, सुरेश विजय वर्गीय और स्थानीय इकाई के अध्यक्ष महेश विजय वर्गीय ने दी है। उन्होंने बताया कि विजय वर्गीय महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती सावित्री सत्यनारायण विजय वर्गीय की अध्यक्षता में होने वाली मीटिंग में कोरोना काल के दौरान समाज द्वारा किए गए कार्य, सामाजिक गतिविधि, धार्मिक कार्य, समाज बचाओ समाज बढ़ाओ, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, योग, शिक्षा पर गहरी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही युवा संगठन एवं महिला मंडल के विस्तार की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही समाज बचाओ समाज बढ़ाओ अभियान की शुभ लक्ष्मी योजना के तहत समाज की पुत्रियों के लिए 10,000 रुपए डिपॉजिट की योजना शुरू की जाएगी। बैठक में सबसे ज्यादा समाज बचाओ समाज बढ़ाओ अभियान पर ध्यान दिया जाएगा। लोगों को आगे बढ़ाना और लोगों को शिक्षा, जो अशिक्षित है बच्चे, उनको आगे शिक्षा का अच्छा चांस मिले और विजयवर्गीय समाज कि जो बच्चे बच्ची हैं वो किसी मंच पे जाके खड़े हों तो अपना एक नाम विजयवर्गीय नाम लिखे पूरा, क्योंकि अभी तक खाली विजय लिख देते हैं, उससे विजयवर्गीय नहीं लिखाता है। हम ये चाहते हैं कि पूरा सरनेम लिखें ताकि अपनी एक विजयवर्गीय पहचान हो। मुद्दा ये है कि आज जो हमारी मीटिंग होने वाली है कल और जिसकी शुरुआत आज शाम से हुई है, उसमें हम समाज के कुछ बहुत ही पिन पॉइंटेड मुद्दों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और कुछ योजना है जो समाज को हम देना चाहते हैं, जो कि एक धरोहर है हमारे परिवार के लिए। तो ये संस्कार हम अपने परिवार के अंदर डालेंगे, जिसका लॉन्च है सब समाज बचाओ समाज बढ़ाओ, उसका लॉन्च है। और अब खबरें दे दनादन। 19 दिसंबर को भोपाल में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण वर्ग के संबंध में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान नगर निगम परिषद हॉल में निगम सभापति कलावती यादव, MIC सदस्य शिवेंद्र तिवारी, पार्षद गजेंद्र हिरवे, राजेश बाथम, विजय कुशवाहा, पंकज चौधरी आदि उपस्थित थे। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था भय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात हुई नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।